आचार्य गुणभद्र एक श्लोक और कहते हैं, अमी प्ररूढ़ वैराग्यास तनुमप्यनुपाल्ययत् तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम्। जो वैराग्यारूढ़ हुए अरुतन का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की वे चिरकाल तपस्या करते हैं। देखना अब बात क्या कही है इसमें। देखो ऐसा है, कभी कभी हमें लगता है कि महाराज जी बन गए हैं, अब समाधि कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अमी प्ररूढ़ वैराग्य तनु अपि अनुपाल्ययत्, वे भाग्यशाली हैं जो वैराग्यवान हैं, वैराग्य पर डटे हुए हैं, और इस वैराग्य को, उत्कृष्ट वैराग्य को पाकर के भी शरीर को पालते हुए चिरकाल तप करते हैं। तपस्यन्ति चिरम तद्धि ज्ञातम ज्ञानस्य वैभवम्। एक ज्ञान का वैभव है। क्या क्या ज्ञान का वैभव है? शरीर से, संसार से, भोगों से जिनने वैराग्य प्राप्त किया है, साधु बन गए हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? साधु बन गए हैं तो उन्हें तपस्या करना चाहिए, ठीक। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मंदबुद्धि श्रावक मिल जाते हैं कि अब आप साधु बन ही गए हो, अब तो विरक्त हो, शरीर का मोह क्यों करते हो? मर जाओ, मरने का मौका आता है तो मर जाओ। जरा से कोई बीमारी आ गई तो उपदेश देने वाले भी मिल जाएंगे कि भाई अभी बीमारी आ गई और आपका मरण भी आता है तो आप चिंता क्यों करते हो? अरे भाई 30-35 साल का साधक है, ऐसा उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। श्रावक का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करके, उसकी सेवा करके उसको वापस तपस्या के लायक बनाए, खड़ा करे। अभी 50 साल और तपस्या कर सकता। जरा सा बुखार आया तो अब महाराज जी आप समाधि कर लो। अरे भाई कोई बात है? एक बात। दूसरी बात, कोई कोई साधु भी ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब तो हम मुनि बन ही गए, अब तो अब कब मरी भी जाएंगे तो कोई फिक्र की बात नहीं। देखो, वैराग्य की तरफ से बोलना ठीक है, लेकिन तपस्या के डर से या किसी और कारण से बोलना गलत है। क्यों? आप तपस्या के क्षेत्र में आ गए हो, आप कोशिश करिए कि बिल्कुल पिच पर डटे रहिए, है ना। एक बढ़िया क्रिकेटर वो है कि जो पिच पर लॉन्ग टाइम तक डटे रहे और एकदम जितने रन बना सके बनाए, बराबर। ऐसे ही सही तपस्या यह है कि अपनी शरीर की, अपने स्थान की और सुरक्षा करता हुआ और निरंतर तप, साधना, ज्ञान, ध्यान, कर्मों की निर्जरा करता हुआ लंबे टाइम तक डटा रहे। वो समंत्रभद्र स्वामी का उदाहरण आपने सुना। आचार्य गुरुदेव समंत्रभद्र स्वामी 2000 साल पहले बहुत बड़े कठिन तपस्वी, महान तार्किक आचार्य हुए। किस किसने सुनी उनकी कहानी? बोलो। श्रावकों ने सुनी कहानी समंत्रभद्र स्वामी की, जिसमें पिंडी फट जाती है, चंद्र प्रभु भगवान निकल आते। किस किसने सुनी? गजब की बात है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी दक्षिण भारत के तृष्णापल्ली राज्य के राजकुमार थे। संभवतः बड़े भाई को राज मिला और उनकी जैसी अपनी वैराग्य की भावना थी कि हम तो साधु बनना है, हमें युवराज नहीं बनना, हमें राज में नहीं रहना है। तो उनने अपने पिता से, भाई से आज्ञा लेके और वो राजा का सब जंजाल छोड़ के और गुरुदेव के पास जाके मुनि बन गए। ठीक, छोटी वय में राजकुमार। समंत्रभद्र स्वामी का बहुत विशाल इतिहास मिलता है।
वो मुनिराज बन गए। लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीने तो उनको बीते नहीं, लेकिन उनको बीमारी हो गई। किस चीज की? भस्मक व्याधि। अब क्या बोलेंगे भस्मक व्याधि को? भस्मक व्याधि का मतलब है कि जो भी खाते जाओ पता ही नहीं पड़ता है कि कितना खाया, क्या खाया, खाते जाओ, निकलता जाता है, खाते जाओ, माने तृप्ति नहीं होती है, पेट नहीं भरता है, जितने बार मिले उतने बार खाओ। आज भी इस टाइप की थोड़ी कोई बीमारी तो होती हैं, जैसे अतिसार की होती है कि बहुत ढेर सारे दस्त लगते हैं और कितना भी खा लो तो भी शांति नहीं होती, ऐसी भी कोई बीमारी। लेकिन एक इस टाइप की बीमारी कि कितना भी खा लो तृप्ति नहीं होती है। अच्छा, श्रावक के यहाँ आहार को जाएंगे तो वह तो उतनी ही व्यवस्था रखेगा जिसके उतने परिवार के लायक, एक दो साधु के पड़गाहन के योग के हिसाब से। अब इनकी तृष्णा तो इतनी बड़ी हुई है, भूख, कि खा लो, कितना भी खा लो तो अभी शांति नहीं, और उसके बाद फिर तृष्णा, फिर प्यास, फिर भूख। मुनिराज कितने बार भोजन करेंगे? बोलो बोलो ज्ञानी युवाओं, मुनिराज कितने बार आहार करेंगे? अरे मुनिराज छोड़ो, यहां तो क्षुल्लक भी हैं, और जो मजबूत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होते हैं वो भी कोई कारण हुआ तो भले 2 बार ब्रह्मचारी वगैरह लेते हैं, बाकी उनने देखा कि हालत तो बुरी हो रही, मुझे तृप्ति होती नहीं, भूख मिटती नहीं, इतनी वस्तुएं मिलती नहीं श्रावकों के यहाँ, श्रावक भी सेवा कर करके परेशान हुए जा रहे हैं। गुरुदेव के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप मुझे समाधि दे दो। आचार्य महाराज ने देखा, सुनते रह गए, क्यों दे दो समाधि? आपको पता है कि मैं ऐसे अस्वस्थ हूँ, मैं ऐसे बीमार हूँ और मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं समाधि करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, सामंतभद्र तुम्हारी उम्र कितनी सी है, अभी समाधि कैसे दे देंगे हम तुमको? तो फिर मैं धर्म में दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं भूख रह करके और ये बीमारी सहन करके मैं समाधि करना पसंद करता हूँ, लेकिन चोरी से कि द्वारा कुछ मुंह में डालना ये मार्ग के विरुद्ध है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे आदर्श बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा चरित्र बहुत उज्जवल है, तुम्हारा सम्यक, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा रत्नत्रय अद्भुत है, लेकिन अभी समाधि का समय नहीं है। तुम राजवंश में जन्मे हो, तुम्हारा ज्ञान बहुत बड़ा है, शरीर मजबूत है, तुमसे जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होगी, इसलिए अभी समाधि करने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा है कि जैसे भी हो, चाहे पीछे कमंडल छोड़ना पड़े, जैसे भी हो अपनी बीमारी को ठीक करो, उसके बाद वापस मुनि बन करके और फिर जिन धर्म की प्रभावना करना। उतने बड़े गुरुदेव की उदारता, फिर उनने भी गुरु का आदेश मिला तो हिम्मत करी, और जो जिसका डर था वही हुआ। वो चाहते थे कि संयम ना छोड़ना पड़े, तब भी उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। सादा सा धोती दुपट्टा समझिए, या फिर उनने अपनी बीमारी शांत करने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए, और कौन कौन से मंदिर नहीं गए, कौन कौन से संप्रदाय के बाबा नहीं बने और क्या क्या नहीं बने। जहाँ ही अच्छा खाना पीना मिलता कि वही रूप धारण कर लेते। क्यों? उनका लक्ष्य क्या था? मुझे बीमारी को ख़त्म करना, और इस बीमारी का इलाज यही है कि जो कुछ भी इसको मिलता है योग्य उचित शाकाहारी भोजन, तो इसको डाल डाल के तृप्त किया जाए। इसी तरह की बात हुई कि जब इसी चक्कर में, इसी बीमारी को शांत करने के प्रसंग में काशी पहुंच गए, बनारस। शिवकोटि राजा था वहां पर, और उन्होंने देखा कि शिव जी के मंदिर में तो बहुत भोग चढ़ते हैं, बहुत मिष्ठान्न चढ़ाए जाते हैं। ये बढ़िया है, इससे हो सकता है कि मेरी शांति
हो जाएगी। उनने बातें बनाई, ज्ञानी तो थे ही। जनता इकट्ठी हो गई, राजा इकट्ठे हुए एक दिन दर्शन के निमित्त। तो उनने कहा कि लोग, ये सभी सेवा करने वाले लोग एक भगवान को दिखा करके और खुद ही खा जाते हैं। मैं वो शक्ति रखता हूं कि मैं ये सारी चीजें इन प्रभु को ही खिला दूं। सबको आश्चर्य हुआ, किसी को डाउट भी हुआ, लेकिन उनकी हेल्थ, हाइट, मुद्रा, शक्ति देख करके ऐसे लगा कि हैं तो बहुत शक्तिशाली। ठीक है आप, लेकिन शर्त है, सबको बाहर रहना पड़ेगा, केवल हम और ये सब सामान ये अंदर रहेगा। अस्वस्थ थे, उस टाइप की बीमारी थी, सब कुछ स्वाहा। दरवाजे खोले तो देखा सब सामान साफ है। लोगों को यही भरोसा करना पड़ा कि ये कोई इंसान थोड़ी इतना खा सकता। कितने दिन ऐसे चला, लेकिन जिनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी, उन लोगों ने, डाउट तो था ही, उनने कहा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, अपन तो भूखे ही मर जाएंगे ऐसे। और उनने फिर क्या किया कि एक बच्चे को अंदर छिपा दिया। बच्चे ने जब अंदर देखा कि क्या हो रहा है, हैं ये ना तो किसी देवता को नमस्कार कर रहे हैं और ना बस यूं बैले आराम से बैठे, और थोड़ा थोड़ा बचने लगा था। डाउट और बढ़ गया था कि कुछ तो कारण है। और आज तो जब बच्चे ने देख लिया तो पोल खुल गई। किसकी पोल खुल गई? लेकिन उनके लिए क्या था? जब राजा ने और सब ने कहा कि देवता को नमस्कार करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नमस्कार सहन नहीं कर सकते देवता। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं नमस्कार करूंगा तो टुकड़े हो जाएंगे। राजा को तो और आश्चर्य कौतूहल हुआ, ऐसा, ऐसी इस पावर, ऐसी ऊर्जा कैसे हो सकती? करके दिखाना पड़ेगा आपको। और कहते हैं स्वामी सामंतभद्र ने चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति की, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, स्वयंभू स्तोत्र किया, जो आज भी जिनवाणी में है, जो रोज मुनिगण बोलते हैं। 24 तीर्थंकर की स्तुति में स्वयं भवाभूत हेतेन भूतले गाना प्रारंभ किया। 8वें चंद्रनाथ भगवान की स्तुति पर पहुंचे कि भक्ति करते करते वही हुआ जो उनने कहा था। अभूतपूर्व शक्ति थी वो। देवी देवताओं ने उनकी सहायता की और कहते हैं कि चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते ही टुकड़े टुकड़े हो गए सामने की मूर्ति के, और उसमें से चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। गजब की बात है। स्तुति बंद नहीं की, स्तुति करते गए। पूरी 24 भगवान की स्तुति करने के बाद जब आँख खोली तो देखा माजरा तो कुछ और ही है। चंद्र भगवान विराजे हैं और सामने के पत्थर के 2 टुकड़े हो गए हैं। सब कौतूहल से देख रहे हैं। राजा नमस्कार की मुद्रा में पड़ा है और ऐसी जबरदस्त प्रभावना हुई कि राजा ने और सारी प्रजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसे होता है। इस चीज का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा नहीं तो क्या होगा बताइए? ऐसा हो सकता है? और कहते हैं उस जमाने में उस शिवकोटि राजा बैरागी बन गए, सामंतभद्र स्वामी के साथ चल पड़े। जब उनने देखा कि अब स्वस्थ हूं मैं, अब मैं बिल्कुल व्यवस्थित हूं, तो उनने फिर से दिगंबर मुनिदेश की दीक्षा स्वीकार की और शिवकोटि महाराज ने उनका शिष्यपना स्वीकार किया, उनसे मुनि बने। और फिर जैन धर्म की लोक में जबरदस्त प्रभावना हुई। रतन क्रंद श्रावकाचार, देवागम स्तोत्र जैसे ग्रंथ लिखे। अब कहोगे इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि हमारे सामने जो श्लोक है वो कह रहा है कि जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होता है,
ऐसे जीव भी अपने शरीर का तो पालन करते हैं, मोह नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा राग नहीं करते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार भोजन पानी देना, बेमतलब का बीमार ना पड़ जाए, सड़ गल ना जाए, उतनी सुरक्षा करना, ऐसा करते। और इसके बल पर तपस्या करते हुए लंबे समय तक संयम निभाते हैं। ये ज्ञान का ही प्रभाव है। वास्तव में तो इस शरीर के साथ आधे घंटा रहना भी बेकार है, उस बात को भी कह रहे हैं। क्षणार्धमपि देहेना साहचर्यम सहेत का यदि प्रकोष्ठमादाय न स्यात् बोधो निरोधकः। कौन विवेकी रह सकता आधे क्षण भी इस तन के साथ, अगर रोकने वाला ज्ञान पकड़ लेता नहीं उसका हाथ। बोलो, क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यम सहेत कहा। कौन बुद्धिमान होगा जो आधे घंटा भी 2-4 मिनट भी इस देह के साथ रहना चाहे। यदि प्रकोष्ठमादाय न स्यात् बोधो निरोध का, यदि ज्ञान इसे रोकने वाला ना हो तो कोई भी ज्ञानी देह में रहना चाहेगा नहीं। क्यों? यदि ज्ञान हाथ पकड़कर रोकने वाला ना हो तो कौन मुनि आधे क्षण भी शरीर के साथ रहना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर ऐसा है। शरीर की रचना कैसी है? मलमूत्र आदि का पिंड है, खून पीवा आदि का पिंड है। शरीर की रचना तो ऐसी है। अब जब वैराग हो गया है तो मुनि कहेंगे ऐसे शरीर में क्यों रहना, और मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, तो फिर मैं अपने आत्मस्वरूप को स्वतंत्र कर लेता हूँ, अभी समाधि कर लेता हूँ। तो ज्ञान हाथ पकड़ लेता है। जैसे ज्ञान हाथ तो क्या पकड़ेगा, लेकिन ज्ञान अंदर से संबोधित करता है कि नहीं, ये शरीर कैसा भी है, काला पीला ठिगना बोना अच्छा बुरा कैसा भी है, लेकिन इसके बल पर तपस्या की जा सकती है। हैं? कड़वी तुमड़ी कैसी भी हो, अगर उसे सुखा लिया जाए तो उसको पकड़ करके और नदी पार की जा सकती है। ऐसे ही देह के बल पर धर्म ध्यान किया जा सकता है, प्रभु भक्ति की जा सकती है, कर्मों का संवर किया जा सकता है, निर्जरा की जा सकती है। अपन सभी इस देह को पाकर के सही मार्ग पर चलें और प्रभु चंद्रनाथ स्वामी की तरह, समंत्रभद्र मुनिराज की तरह अपन भी सच्चे सम्यक दृष्टि और मोक्षगामी जीव बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।